नमस्कार। विरासत न्यूज और नियब की स्पेशल कवरेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही काम के मुद्दे के बारे में बात हो रही है। देखिए, जितने भी मुद्दे अभी तक हमने डिस्कस किए वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जो मुद्दा हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हर इंसान को इम्पैक्ट कर रहा है, और वो है E20 इथेनॉल। देखिए, सिंपल साइंटिफिक टर्म्स में पेट्रोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। वो भरा जाता है पेट्रोल पंपों में और वहां से हमें मिलता है। आज के डेट में उसकी कीमत ऑलमोस्ट 100 रुपए हो चुकी है पर लीटर, जो एक जमाने में बहुत ह्यूमन क्राई होता था। मोदी जी खुद जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस पे बहुत हार्ड कैंपेन किया था यूपीए की उस सरकार के खिलाफ। आज की डेट में ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो वॉर था उसमें इंडिया का कोई मतलब इंडिया ने वो वॉर क्रिएट नहीं किया था, लेकिन जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल आज की डेट में आके कह चुका है यूएस को कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे पीछा छोड़ लोगे तो इंडिया हमारे साथ खड़ा है। तो इनडायरेक्टली इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इस वॉर की वजह से, जो अभी सीज फायर की तरफ चल तो रहा है, लेकिन 90 दिन की ये जो वॉर हुई थी, पहले एलपीजी क्राइसिस हुआ, 6000 के पेट्रोल नहीं एलपीजी के सिलेंडर बटे। अब पेट्रोल पे इस चीज की गाज गिर रही है और इस प्रकार गिर रही है कि हमें पेट्रोल में मिलावट करनी पड़ रही है। तो इथेनॉल एक कंपाउंड है जिसको पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, इसको गन्ने के जूस से निकाला जा रहा है, और साइंटिस्ट और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये पानी अट्रैक्ट कर सकता है। इसकी वजह से ये बहुत एक चीज जो है वो बढ़िया नहीं है गाड़ी के लिए, और जो थोड़ी पुरानी गाड़ियां हैं उनके एवरेज भी कम हो रहे हैं, मैकेनिक्स ऐसा कह रहे हैं, और इंजन पे भी फर्क पड़ रहा है। और जो 500 का पेट्रोल डलता था अब वो 900 का डल रहा है, क्योंकि एवरेज कम दे रही है आपकी गाड़ी। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल की मिक्सचर की बात आ रही है, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बोली है। तो एनर्जी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये दोनों जो यूनियन मिनिस्टर्स है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस ऐसे चेंज के लिए जो आपके और मेरी सबकी जिंदगी में इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि प्याज, टमाटर, लहसुन सब ट्रकों से आता है। हम गाड़ियां चलाते हैं या गाड़ियों में बैठकर या एटलीस्ट बाइक पर बैठकर कहीं से कहीं जाते हैं। हर किसी के घर में एक बाइक, स्कूटी या गाड़ी तो होती ही होती है अगर हम मिडिल क्लास तबके की बात करें। तो विनोद सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, ये जो पूरा प्रपंच है E10, E20, E85 का, ये मतलब इंडिया में लाने की जरूरत क्या पड़ी? जो कह रहे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, हम इतनी बुरी स्थिति में आ चुके हैं कि अभी हमें अपने पेट्रोल के साथ मिलावट करनी पड़ेगी। सरकार ने जो भी फैसला किया है, जो भी योजना बनाई है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की, इसमें जो भी अफरा तफरी मच रही है उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि सरकार ने बिना कोई तैयारी के इस योजना को लागू करना चाह रही है। जैसे इसने डिमोनेटाइजेशन को लागू किया बिना कोई तैयारी के, और हर दिन उसके नियम कानून बदलते रहे। कितना देश में, पूरे देश में अफरा तफरी हुई। लॉकडाउन जिस तरह से लागू किया बिना कोई योजना के, बिना कोई सोच समझ के, जिसके कारण पूरे देश में अव्यवस्था फैल गई। लाखों करोड़ लोग उससे प्रभावित हुए, उनका जीवन बर्बाद हो गया। और आज वही हाल है इसका, इथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके बेचने का, कि बिना कोई तैयारी के माने E20 पेट्रोल मिल भी नहीं रहा हर जगह पे, और लागू कर दिया। जो गाड़ियां हैं वो E20 के कंपेटेबल नहीं है, फिर भी लागू कर दिया। इसके अलावा जो दाम बढ़ाना अलग बात है, लेकिन जो गाड़ियों को नुकसान दे रहा है, तो एक तो इसको पूरे विशेषज्ञों से बात करके, और क्या इसको जो भी लोग जो जाहिर कर रहे हैं, चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, तो क्या वो वीडियो सारे गलत हैं? और गलत है तो सरकार क्यों नहीं सामने आकर के लोगों के मन में जो चिंता है, डर है, उसको दूर करती है? जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे कुछ विशेषज्ञों को, वो भी गाड़ी माने जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके विशेषज्ञों को, अब पता नहीं विशेषज्ञ हैं कि नहीं, जिनको ये पता ही नहीं है कि क्या सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कोई उसमें आदमी नहीं था। जब सवाल पूछा गया तो बोल रहे हैं कि यहाँ तो केवल कार कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री या एनर्जी सेक्टर से कोई नहीं है। तो जब उस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? जब
जब सवाल उठ रहे हैं इथेनॉल, पेट्रोल और एनर्जी के बारे में, तो आप वहाँ गाड़ियों के रिप्रेजेंटेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो सवाल पूछा जा रहा है उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि हाँ, यहाँ तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पे सोचेगी। अरे क्या सोचेगी, जब भाई अगर सोचना होता तो वहां पे कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होते। तो इतनी भी तो तैयारी नहीं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं उसमें भी एक तैयारी के साथ करें। तो जब योजना लागू कर रहे हैं उसमें आप क्या तैयारी करेंगे? एक आप तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की जो चिंताएं हैं वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। गडकरी बोल रहे थे कि पहले बोल रहे थे कि 15 रुपये अगर इथेनॉल मिलाया जाएगा तो 15 रुपये लीटर हो जाएगा। अब दाम और बढ़ गया। दूसरी है कि दाम तो बढ़ा दिया, उसके बाद गाड़ियां भी खराब हो रही है। उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। अगर हम कोई नॉर्मल पेट्रोल डलवाना चाहता है तो उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अब कई यूट्यूबर जो है, एक आया कि मनीष कश्यप का कि भाई कोई विकल्प तो दो, ठीक है दाम बढ़ा दो, आप 500 रुपया कर दो, लेकिन हमारी गाड़ी जिससे सुरक्षित रहे उस तरह का पेट्रोल चाहिए ना। हम उस पेट्रोल को क्यों डलवाएं जिससे हमारी 10 लाख 20 लाख की गाड़ी खराब हो जा रही है। तो इस तरह की विकल्पहीनता इस सरकार के सामने, मतलब ऐसी सरकार क्या कहे कि जो बिना योजना के और कोई भी अगर सवाल उठाए तो पेड है, जो भी प्रपंच किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, पेड है। भाई बीजेपी से ज्यादा किसके पास पैसा है? जो दूसरे कौन पेड करवाएगा? जो आपके पास इतने पूरा देश भर का पैसे को लूट करके आपने रखा है और दूसरे लोग पेड करवा रहे हैं कैंपेन और आप पेड नहीं करवा रहे हैं। आप क्यों नहीं पेड करवा रहे हैं कि आप बताएं लोगों को कि नहीं जी एथेनॉल पेट्रोल बढ़िया है? आप भी तो उस तरह का प्रचार करवा सकते हैं ना। तो आम आदमी जो है पेड कैंपेन कर रहा है और आप करोड़ों अरबों रुपया की गाड़ी उसमें बैठ करके मिनिस्ट्री में आपके पास तमाम तरह के साधन हैं, तमाम तरह की मीडिया है पूरा, उसके बाद भी आप दूसरे को आरोप लगा रहे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है वो पेड कैंपेन कर रहा है और जिसके पास अरबों खरबों का साधन है, तमाम सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, मिनिस्ट्री में बड़ा अधिकारियों को उतना बड़ा अमला है, वो पेड कैंपेन नहीं कर सकता है। मतलब आम आदमी करे ये तो आप पेड सही हो गया। बात कह रहे हैं सर कि एक तरीके से पेट की बात आ रही है। अब संजय सर, मैंने ये पढ़ा कि मारुति सुजुकी हो गई, टोयोटा हो गई, इन सबके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे ना जर्नलिस्ट, बिजनेस जर्नलिस्ट ने पूछा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। पहली बात तो ये क्लैरिटी नहीं है कि E10 की बात हो रही है कि E20 की बात हो रही है। हर कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर PR मैनेजमेंट की कोशिश हो भी रही है कमर्शियल कंपनीज के साथ में, तो एक इंफॉर्मेशन की डर्थ है कि हमें ये ही नहीं पता कि हमारा पेट्रोल कितना डाइल्यूटेड है और मतलब उसका क्या इम्पैक्ट है या उसके लिए क्या सेफ गार्ड्स है। जैसे पहले एड्स आते थे कि आप अगर उसमें खड़े हैं ट्रैफिक में तो अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, इग्निशन बंद कर दीजिए, उससे कोई गाड़ी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप ढक के पकाइए, प्रेशर कुकर में पकाइए। इस तरीके की अब कोई ऐसी गाइडलाइंस आती नहीं है, ऐसे पब्लिक सर्विस एड्स हम देखते ही नहीं है। तो इथेनॉल पे ये क्लैरिटी कौन देगा? क्या हम लोगों को इधर उधर से सोर्सेज जुटाकर या ChatGPT से पूछ के दिमाग लगाना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि किसी भी पेट्रोल पंप पर देश में एथेनॉल की कितनी मात्रा पेट्रोल में मिली हुई है इसको जांचने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको कोई पेट्रोल पंप वाला कम तेल दे रहा है तो आप उससे 5 लीटर का कैन मांगकर उसमें पेट्रोल डालकर उसकी चेकिंग कर सकती हैं। अगर कोई पेट्रोल पंप वाला आपको किरासन तेल मिलाकर दे रहा है तो आप उसके पास बुलेटिन पेपर होता है, आप मांगिए, वो देगा और वो जो है आप उसमें चेक कर सकती हैं कि इसमें किरोसिन तेल मिला हुआ है या नहीं मिला। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे हमें इथेनॉल जांच करना है, इसमें 10% मिला हुआ है, इसमें 20% मिला हुआ है, इसमें 30% मिला हुआ है, किसी भी पेट्रोल पंप पर इसको जांचने का कोई तरीका नहीं है। वो यही बोलेंगे कि पीछे से जो आ रहा है वो हम आपको दे रहे हैं।
ये ऐसी हास्यास्पद बात है कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता को हम नहीं जांच सकते हैं। ये हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। और सच्चाई ये है कि सरकार पिछले 3 महीने से चोरी छिपे E20 के नाम पर E30, E40 पेट्रोल सप्लाई कर रही है और इसीलिए इस जानकारी को छुपा रही है। E40 का मतलब हुआ कि पेट्रोल में 40% एथेनॉल की मिलावट। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, तो दूध में पानी मिलाने से क्या होता है, छाली कम पड़ेगा, दूध थोड़ा पतला हो जाएगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी। तो यही पेट्रोल के साथ हो रहा है। और जो ये बेईमान लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता में, इन बेईमानों को इतनी शर्म नहीं आती है कि वो देखे जो मदर डेयरी है। आप मदर डेयरी में दूध लेने जाएं, आपको प्योर दूध मिलेगा, आपको 70-75 रुपए मिलेगा, आपको टोन मिलेगा, आपको डबल टोन मिलेगा, आपको एक उसका टोकन वाला दूध मिलेगा। सब अलग अलग दूध है और आप जो चाहें अपनी हैसियत और जरूरत के हिसाब से वो दूध खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आज आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आपको E20 पेट्रोल, पता नहीं उसमें कितना मिला हुआ है एथेनॉल, लेकिन E20 का लेवल लगाकर आपको 105 रुपए लीटर के आसपास बेचा जा रहा है। लेकिन अगर आपको बिना एथेनॉल मिला हुआ प्योर पेट्रोल चाहिए तो 170 रुपए लीटर है वो। उसको एक्सपी पेट्रोल या क्या नाम इन्होंने दे रखा है, 167 रुपीज पर लीटर। और सबसे शर्मनाक बात है इस मोदी सरकार के लिए कि जब इन्होंने ये इथेनॉल की मिलावट वाला तेल भूटान को बेचने की कोशिश की तो भूटान सरकार ने कहा कि हम ये तेल नहीं लेंगे, ये तेल हमारे देश के लोगों की गाड़ियों के लिए मुफीद नहीं है। और आप देखिए, जैसे मेरी गाड़ी है डिजायर, इसमें लिखा हुआ है कि ये E10 कंपेटेबल है। अब मैं जब उसमें E20 डाल रहा हूं तो मेरी माइलेज 40% कम हो गई। वो मैं देख रहा हूँ हर महीने, हर 15 दिन पे देख रहा हूँ कि जो गाड़ी 400 किलोमीटर चलती थी टैंक फुल करने पे, वो आज 300 किलोमीटर चल रही है। तो ये सरकार ने इथेनॉल के मामले में झूठ बोल रही है। और जो इथेनॉल कंपनियां हैं, जिसमें सारी बड़ी कंपनी जो है ज्यादातर नितिन गडकरी के बेटों की है, उन इथेनॉल कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और मोदी सरकार के मंत्री इतने बेलगाम है कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या कह रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि शीर्ष स्तर पे चोरी हो रही है, पीएम केयर फंड में चोरी हो रही है, तमाम जगह चोरी हो रही है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तो हम क्यों नहीं चोरी करें? तो सारे मंत्री मोदी जी के इस समय खुलकर चोरी कर रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि बाकी विभाग के लोग भी खुलकर चोरी कर रहे हैं। आप नितिन गडकरी का विभाग है सड़क का, परिवहन का, आप देखिए नया नया हाईवे बन रहा है, इतने बड़े बड़े गड्ढे उसमें दिखाई दे रहे हैं। उसको कोई चिंता नहीं, वो झूठ बोलता है। वो रोज टीवी पे बैठकर 4 झूठ बोलता है, उसके 15-20 पत्रकार है पाले हुए, वो उस झूठ को आगे बढ़ाते हैं। एक नंबर का जो है नालायक मंत्री है हरदीप पुरी, और जो है ये नितिन गडकरी, ये मोदी की भी जड़ खोद देगा। इसको मालूम नहीं है कि पेट्रोल हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, पेट्रोल का एक ही रंग होता है। और अगर वो 20 करोड़ मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है तो 120 करोड़ हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ये कंज्यूमर इशू है। जी बिल्कुल, ये कंज्यूमर इशू है। और इस पे मतलब जयंत सर, मैं आपको इसलिए लाना चाहूंगी क्योंकि आप एक मतलब एकेडमिशियन भी है। तो अगर हम इस इशू को एक तरीके से स्टडी करें कि हर पार्टी जब वो अपने सेकेंड टर्म में आती है
या जैसे इस टाइम पे वो थर्ड टर्म में आ रही है। तो जैसे संजय सर एक आरोप लगा रहे हैं कि खुल्लम चोरी हो रही है, एक तरीके से बेबाकी आ गई है कि बिफोर कैबिनेट रीशफल या बिफोर एनी काइंड ऑफ एक्शन और इलेक्शंस हम अपनी तिजोरियां भर लें। और आप सबसे ज्यादा जो यूजेबल कमोडिटी है, जैसे पहले निर्मला सीतारमन आके कहती, ये बहुत सालों पहले की बात है, कि जेंजी गाड़ी नहीं खरीद रहे, मिलेनियल्स गाड़ी नहीं खरीद रहे, वो कैब से चल रहे हैं। अब आप और मैं आज भी कैब से ट्रैवल करते हैं, और अगर कैब की ही मतलब माइलेज के बारे में बात किया जाए, उसकी माइलेज पे फर्क पड़ेगा। मेरे चलते चलते अगर गाड़ी रुक गई तो मेरी तो कमिटमेंट डिले हो गई। ऊपर से हो सकता है कि उबर, ओला, रैपिडो इनके रेट्स भी बढ़ा दें। तो मतलब एक तरीके से हर तरीके से, जैसे सर कह रहे कि 20 करोड़ मुसलमान ही नहीं, 120 करोड़ हिंदू भी त्रस्त है, और उन स्टेट्स में भी त्रस्त हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। जैसे अभी जो मैं न्यूज रिपोर्ट देख रही थी, वहां पे मध्य प्रदेश, पटना और दिल्ली के लोगों से पूछताछ की गई है। दिल्ली के लोगों की इतनी ओपिनियन नहीं थी, पटना के लोगों ने सीधे सीधे बताया, मध्य प्रदेश के लोग तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे। तो मतलब एक तरीके से बीजेपी जो इतनी ज्यादा मशीनरी लगा चुकी थी कि हम लोग किसी तरीके से अपना एक पेट बना के रखें, अभी वो पूरी मशीनरी को एक तरीके से फेंकने को तैयार है, सिर्फ ये इथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से, या सिर्फ एक ऐसे मिनिस्टर को बचाने के लिए जिसकी कॉम्पिटेंस पे या इंटेग्रिटी पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो हरदीप पुरी हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो। तो सर मतलब आप इस चीज को कैसे देखते हैं, एज अ कंज्यूमर, एज एन एकेडमिशियन, एज एन एनालिस्ट? एज ए कंज्यूमर तो, और एज एन एनालिस्ट मैं ये कहूंगा, एनालिस्ट तो मैं इतना बड़ा नहीं हूं, पर एज ए कंज्यूमर मैं ये कहूंगा कि अगर मैं बात करूं सरकार की तरफ से कंज्यूमर के क्या अपेक्षा होती है। कंज्यूमर क्या अपेक्षा करता है कि उसको जो भी मिल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और जैसे कि संजय कुमार जी ने बताया कि गुणवत्ता जांचने की उसको आजादी मिले, उसको सुविधा मिले। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो मोस्ट रेलेवेंट यहाँ पर होना चाहिए था दो चीजें। एक, कि सरकार का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों की अपेक्षाओं, उनकी रिक्वायरमेंट्स का प्रतिनिधित्व करती है और उनको पूरा करने के लिए काम करती है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यही तो सुनते आए हैं हम बचपन से, है ना। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अगर हम देखें, सरकार को ये लग रहा है कि भैया क्योंकि हमारे पास सॉवरेंटी है और अथॉरिटी है, तो अभी हम जो मर्जी करेंगे। सीधी सीधी बात है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी नया इनोवेशन, मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कंज्यूमर के लिए आप कुछ भी इनोवेशन लेके आए, ये इनोवेशन ही है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, है ना। इनोवेशन क्या होता है कि कोई भी पुरानी चीज को नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े और वो समाज में उसके फायदे ज्यादा हो, नुकसान कम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी चीज आ जाए जिसके नुकसान, जिसके फायदे ही फायदे हो, नुकसान नहीं हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। बस मसला ये है कि हमें देखना होता है इन द लॉन्ग रन कि किसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं और किसके एडवांटेजेस कम है, राइट। तो हमारी जो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं, कोई भी नई चीज दुनिया में आती है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो चीज किसको रिप्लेस कर रही है। अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो पेट्रोल को पूरी तरह रिप्लेस करने के लिए सक्षम है, या हमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहिए, या वाटर या पानी से जो ऊर्जा बनती है उस पर जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि मैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों करूं, क्या ये मुझे पेट्रोल के साथ तुलना में ज्यादा एडवांटेज देती है या नहीं। एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्या माइलेज, क्या थ्रॉटलिंग करने में, क्या इसकी इंजन की कंबशन में, किसमें एडवांटेज मिल रहा है मुझे। दूसरा, इसकी कंपैटिबिलिटी, क्या, जैसे कि अभी प्रश्न उठाया जा रहा है, बिल्कुल सीधी सी इंपॉर्टेंट बात है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी अगर नहीं है तो पुरानी गाड़ियों को मैं एकदम से तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उसके डिस्पोज ऑफ में भी कॉस्ट इन्वॉल्व है और उसको रीहॉल करने में भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट कॉस्ट, वो पैसा कहां से आएगा। एक आम कंज्यूमर ऑलरेडी काफी चीजों के लिए पे कर रहा है और करता आया है, इजंट इट। तो अगर मैं रीहॉल करने भी जाऊं तो हु इज गोइंग टू स्टैंड विद मी एज अ कंज्यूमर, मेरा प्रोटेक्शन क्या है, मुझे इस कॉस्ट को बेयर करने में मेरे साथ कौन खड़ा है, सरकार खड़ी है क्या। तीसरा ये कि इसकी कम्प्लेक्सिटी,
ये कितना कॉम्प्लेक्स है। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे लिए अभी ये बहुत सीधे शब्दों में आदरणीय संजय जी ने समझाया। E20, E30, E40 होता क्या है, ब्लेंडेड पेट्रोलियम, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। तो अभी क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी लोगों को पूरी तरह से नहीं पता। कोई भी नई चीज अगर इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ा इसका और फैक्टर आ जाता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर इसका ट्रायल। पेट्रोल पंप्स में हम जाके जब पेट्रोल ले रहे हैं, हमें पता चल रहा है ये बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लेंडेड कम से कम 20% तो होगा ही। ये क्या हुआ, ये तो हम पे थोप दिया गया ना। कोई भी इनोवेशन थोपना नहीं चाहिए। ट्रायलेबिलिटी, कंज्यूमर को ट्रायल करने का अपॉर्चुनिटी दो, उसको बताओ कि हाँ भैया ऐसा है, तुम ट्रायल करके देख लो, तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारे लिए ये कंपैटिबल लग रहा है, तुम्हें एडवांटेज दे रहा है ओवर ओरिजिनल पेट्रोल, तो तुम लो, अदरवाइज मत लो। तो एक कंज्यूमर आखिर में बिल्कुल सही बात है सर कि एक तरीके से पहले E85 आया, E85 में इतना ह्यूमन क्राई हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने E20 बिना कोई डिफरेंट बूथ बनाए ओवरऑल इम्प्लीमेंट कर दिया। तो विनोद सर, मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास ईवी ऑप्शन है। हाँ जी आंसर जी बोलिए। एक बात कहूंगा इसमें, सरकार को ये करना चाहिए था कि बड़े पैमाने पर, चाहे मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, बड़ी बड़ी मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज है इंडिया में और बाहर भी, जिनके कंज्यूमर सर्वेज आते रहते हैं, जिनमें ब्रांड्स के इकोनॉमिक सर्वे आते रहते हैं, राइट, कि हाउ द ब्रांड्स आर डूइंग। सबसे पहले इसकी बात की जरूरत थी कि इस तरह के ब्लेंडेड फ्यूल के लिए जनता तैयार है या नहीं, मानसिक तौर पर ये देखें, और फिर ये देखें कि उनको बताएं, कंज्यूमर सर्वे करते हुए इन चीजों की ट्रांसपेरेंसी बतानी चाहिए थी कि क्या रिलेटिव एडवांटेज दे रहा है पेट्रोल के ऊपर एथेनॉल पेट्रोल, क्या ये ट्रायलेबिलिटी इसमें है, या हम सीधे सीधे ही हमें लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं विदेशों की, मैं पेट्रोल के सामने मैं टीवी की बात कर रहा हूं, विदेशों में तो टीवी ऐसे भी बेचा जाता है कि आप घर ले जाइए, आप 10 दिन चला के देखिए, आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना आप वापस कर देना। हमारे देश में पॉसिबल है ये? नहीं है ना। आप टीवी खरीदने जाए, टीवी क्या है, एंटरटेनमेंट का माध्यम है। ये दोनों अलग चीजें हैं, पर मैं बात कर रहा हूं इनोवेशन में ट्रायलेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और कंपैटिबिलिटी, और उसके साथ साथ ये देखना कि ये रिलेटिव एडवांटेज दे रहा है या नहीं। ये पेन ड्राइव्स क्यों आ गए मार्केट में, फ्लॉपी डिस्क क्यों गायब हो गए? क्योंकि पेन ड्राइव्स ज्यादा एडवांटेज दे रहे थे, और आज पेन ड्राइव्स की बजाय क्लाउड कंप्यूटिंग है, हम जो भी स्टोर करते हैं क्लाउड पे स्टोर करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, बस मतलब हाँ जी, नेक्स्ट सवाल यही उठता है ना सर कि विनोद सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आप उनके लिए आपने एक फेम स्कीम चलाई थी, आपने वो फेम 2 पे भी लेवल लेके फिर आपने फेज आउट कर दी। तो जो लोग सब्सिडीज से फायदा ले सकते हैं, सपोज मैंने कभी भी अपने नाम पे कार नहीं ली है, अगर मुझे सरकार फायदा देती तो मैं क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल ना लेती, मैं जरूर लेती, लेकिन आपने वो चीज तो की नहीं। और अब एज अ कंज्यूमर मैं 2 बार सोचूंगी कि यार अगर मैंने चलो अपनी पसंद की गाड़ी ले भी ली, हैचबैक लिया, कोई भी लिया, 8 से 10 लाख रुपए लगाए, और मेरे को तो मतलब उसकी सर्विसिंग ही करानी पड़ेगी। और मतलब एज अ फीमेल कंज्यूमर मैं ज्यादा शौकीन नहीं हो सकती हूँ, हो सकता है मेरे लिए कार एक यूटिलिटी है, एक मतलब शौक नहीं है कि जिसको मैं खूब मेंटेन करूंगी। तो मेरे लिए तो अगर एक एडिट सर दर्द है, तो इससे बेटर तो ये ना कि मैं अपनी ओला, उबर, रैपिडो ही करती रहूं। तो आपने एक तरीके से कार्स के कंज्यूमरिज्म को बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपना जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपए के नीचे रखने के लिए, ताकि कल को ये खबरें ना आए कि जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में एक सर्टेन लेवल पे जा चुका है पेट्रोल, एटलीस्ट वहां पे इतनी मिलावट तो नहीं है, और अगर मिलावट है भी तो मतलब कि क्या पेचीदा खेल है कि आप एक तरीके से कंज्यूमर्स के साथ और अपने देश के सिटीजन्स के साथ खेल रहे हैं, अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं। मतलब आप पासपोर्ट को कह रहे हैं कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, फिर आप इथेनॉल के साथ जो कर रहे हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स खराब करने के उसका पोटेंशियल रखता है। तो मतलब सर ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली? इसी के साथ मैं शाम की चर्चा में आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप जुड़े और आपने अपनी बहुत ही नॉलेजेबल बात जो है, अपने एक्सपीरियंस को, इतने सालों के एक्सपीरियंस को इस छोटी सी डिबेट में कंडेंस किया। और दर्शकों, अगर आपको ये डिबेट जरा सी भी अच्छी लगी, प्लीज इसको कार चालकों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर छोड़कर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच पाए। धन्यवाद और प्रणाम।